स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज। जो बच्चों है हमारा ये 5.3 है का 5.3 का क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या है बच्चों हमारा कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें जो ये संख्याएँ दी गई हैं ना, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो बच्चों आप ना इसमें ये समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग किन संख्याओं को कहते हैं, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए, अगर हम 12 और 12 को गुणा करते हैं तो हमारा होता है 144। तो ये जो है ना, 12 और 12 को गुणा करने में जो 144 हमें मिला, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 13 और 13 को जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 169। तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या ये भी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बिना गणना किए हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जिन संख्याओं के इकाई का अंक जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है ना, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है, 153 है ना, 153 है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 3 आ रहा है इसमें, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी आप एक तरह से और देख सकते हो। देखिए 12 और 13 के बीच में क्या 153 आया, 153 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। 12 का 144 हो गया और 13 के बीच में कितना हो गया, 169 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 153 वैसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ से आप ये छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखिए कि अगर इकाई का अंक जो भी संख्या में दी गई है, अगर उसमें इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ठीक है, 2, 3, 7, 8 में से अगर कुछ भी है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं लिखेंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। ठीक है, अब सेकंड में देखिए, सेकंड में भी यही है बच्चों। यहाँ पर इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो देखिए 7 यहाँ पर भी है, इसका मतलब कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम वही लाइन लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 7 है। ठीक है, अब जो हमारा ये तीसरा है उसमें देखिए 408 है, इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों, 8 है। तो देखिए 8 मैंने बोला था ना, जिसके इकाई के अंक में ये नंबर होंगे वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम वही लाइन लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 8 है। बच्चों ये जो मैंने बनाया है तो इसका मतलब यह है कि आपको ऊपर वाली लाइन ही लिखनी है, सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन ही आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक बच्चों 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि इकाई का अंक 1 है। ठीक है बच्चों, तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है सिर्फ इतना ही है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से अगर आता है तो हमारा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।